नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं अपना वही पुराना चक्षुदर्शी जो सच के अलावा और कुछ कहता नहीं है। आई विटनेस है, आंखों देखी बातें आपको बताता है और बहुत सी ऐसी चीज़ें भी बताता है जो आपकी नज़रों से गुजर नहीं पाती। इस समय मैं आज जो बात आपसे करूंगा वो न राजनीतिक है न वो सामाजिक है, लेकिन चिंता का विषय है। और चिंता का विषय ये है कि अगर मैं कहूँ कि भारत में खतरे या अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में है तो आप यकीन नहीं करेंगे। अगर यही नारा कोई प्रतिपक्ष का नेता लगाएगा, राहुल गांधी लगाएगा, अखिलेश यादव लगाएगा, मायावती लगाएंगी या कोई वामपंथी नेता लगाएगा तो आपको लगेगा कि ये राजनीति हो रही है। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कह रहा हूँ कि भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में है। और इस खतरे को सिर्फ मैं ही नहीं, इस देश के तमाम विद्वान लोग भी भांप चुके हैं। और अभी कि भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी और पर्सनल लिबर्टी, निजी स्वतंत्रता, दोनों को गंभीर खतरा है। ये बात मैं अगर कहूँगा तो आप मत मानिए, कोई विपक्ष का नेता कहे तो बिल्कुल मत मानिए, लेकिन जब कोई सुप्रीम कोर्ट का एक जज कहे, अब वो बात अलग है कि वो रिटायर्ड जज है, जब तक वो कुर्सी पर बैठा रहा उसने ये बात खुलकर नहीं की। उसके सामने अगर उससे संबंधित प्रकरण आए अभिव्यक्ति की आज़ादी से या पर्सनल लिबर्टी, निजी स्वतंत्रता के, तो उसने निर्णय दिए होंगे, निर्देश दिए होंगे। लेकिन अब जब वो जज महोदय सेवानिवृत्त हो गए हैं तो वो खुलकर कह रहे हैं कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पर्सनल लिबर्टी खतरे में है, बिल्कुल खतरे में है। और ये कहने वाले कौन सज्जन हैं? ये सज्जन हैं जस्टिस अभय श्रीनिवास ओक। जस्टिस अभय श्रीनिवास ओक सुप्रीम कोर्ट से अभी कुछ दिन पहले सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने 22 साल तक न्याय जगत की सेवा की, न्यायपालिका की सेवा की, अलग अलग जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई। सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले वो 2 राज्यों के हाई कोर्ट के वो आप क्या कहते हैं मुख्य न्यायाधीश रहे, CJI रहे। और 4-5 साल उन्होंने लगभग सुप्रीम कोर्ट में अब काम किया और बहुत निष्ठा से काम किया। उनके ऊपर कोई ऐसी खास उंगली नहीं उठी उनके किसी न्याय को लेकर के, उनके किसी फैसले को लेकर के। जस्टिस ओक ने ये जो बात है दरअसल कही तो BBC को एक लंबे इंटरव्यू में है। अब BBC ना तो सब पढ़ पाते हैं ना सब सुन पाते हैं, इसलिए इस इंटरव्यू का जो सार है वो मैं आपको बताने के लिए आज यहाँ बैठा हूँ। जस्टिस ओक ने कहा कि देखिए, यहाँ पर जो पर्सनल लिबर्टी है और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ये मौलिक अधिकार है। संविधान ने ये मौलिक अधिकार हर भारतीय को दिया है, लेकिन इस पर लगातार खतरे मंडराते जा रहे हैं। लगातार खतरे ऐसे मंडरा रहे हैं कि जब चाहे ईडी जाके किसी को गिरफ्तार कर ले, कोई अदालत चाहे उसको जमानत दे न दे, ये अदालत के ऊपर है। तो इसमें उसका अभिव्यक्ति का अधिकार भी ख़त्म होता है और इसमें उसकी निजी स्वतंत्रता का अधिकार भी ख़त्म होता है, उससे छीन लिया जाता है। तो जस्टिस ओक ने दरअसल ये बात अपने लंबे तजुर्बे के बाद कही है। जस्टिस ओक का जैसे मैंने कहा 2.5 दशक का न्यायपालिका का साथ रहा है और वो कानून को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और वो दोनों बातें करते हैं कि व्यक्ति की आज़ादी के साथ साथ न्यायपालिका की भी आज़ादी खतरे में है, उसका भी सम्मान होना चाहिए। जितना सम्मान व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी का हो, उसकी निजता का हो, उतना ही सम्मान माननीय न्यायालय का भी होना चाहिए, माननीय न्यायपालिका का भी होना चाहिए। और जस्टिस ओक बहुत खरी खरी बात कहते हैं। उन्होंने इस इंटरव्यू में बड़ी मुद्दे की बातें कही। उन्होंने कहा देखिए, ये जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है और जो पर्सनल लिबर्टी जिसको आप निजता कहते हैं, निजता का अधिकार कहते हैं, ये केवल विधायिका की वजह से खतरे में है ऐसा नहीं है। विधायिका तो एक बड़ा कारण है ही, लेकिन इसके लिए जनता खुद जिम्मेदार है। जनता ने खुद इसको खतरे में डाला, क्योंकि उसको इन अधिकारों के साथ साथ जो कर्तव्य मिले थे
उनकी इज्जत उसने नहीं की। जब व्यक्ति ने अपने कर्तव्यों की इज्जत नहीं की, तो व्यक्ति के अधिकारों की इज्जत भी न कार्यपालिका में हो पा रही है और न दूसरी जगह हो पा रही है। न्यायपालिका में जब ये मामले आते हैं तो सुने जाते हैं, कभी न्याय हो जाता है, कभी न्याय नहीं होता है। और इसकी वजह क्या है? वजह क्या है? समाज का चरित्र बड़ी तेजी से बदला है। तो जस्टिस ओक कहते हैं कि इसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि अब हमें सच सुनना पसंद नहीं है। अगर हमने कुछ सच बोला तो हम शत्रु हो जाएंगे सामने वाले के, चाहे वो फिर सत्ता प्रतिष्ठान हो, चाहे वो कोई राजनीतिक दल हो, चाहे आपका प्रतिद्वंदी हो। सच सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, और सच बोलने वाले की जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है इसीलिए खतरे में है, इसीलिए उसकी निजता खतरे में है। अब अपने यहाँ हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? न्याय है, कानून है, पुलिस है, सब कुछ है, लेकिन पता चला कि मेरे खिलाफ किसी ने मुकदमा दायर करा दिया तो पुलिस आके मुझे उठा लेगी। जबकि जस्टिस ओक का ये कहना है कि आरोप लगना, मुकदमा दर्ज होना एक बात है, लेकिन गिरफ्तारी होना दूसरी बात है। क्या ऐसे मामले नहीं होते? अधिकांश मामले ऐसे होते हैं जिनमें बिना गिरफ्तारी के भी आप जांच जारी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ तो एक परंपरा बन गई है कि आप पे आरोप लगा, आपके खिलाफ एफआईआर हुई और आपको उठा के गिरफ्तार कर दिया, यानी आपकी निजता का हनन कर दिया, आपको उठा के हवालात में डाल दिया, जेल में डाल दिया। अब महीनों सालों आपकी जमानत नहीं हो रही है। तो इसमें अब जिम्मेदार विधायिका भी हो गई, कार्यपालिका भी हो गई, और व्यक्ति भी हो गया, सिस्टम भी हो गया। तो जस्टिस ओक कहते हैं कि इन सब में सुधार की ज़रूरत है, और बिना इसके बात बन नहीं सकती, क्योंकि अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है और जो निजता का अधिकार है वो संविधान के अनुच्छेद 21 में हमको दिया है, सबको दिया है, हर नागरिक को दिया है। जो भारत का नागरिक है उसे ये अधिकार है, और इसकी रक्षा होनी चाहिए, इसका सम्मान होना चाहिए। अब जस्टिस ओक साहब से बीबीसी वालों ने पूछ लिया कि ये तो ठीक कहा आपने कि होना चाहिए, लेकिन ये बताइए राजद्रोह का जो कानून बना है, पहले आईपीसी में भी था, अब ये जो भारतीय न्याय संहिता बनी है इसमें भी है, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? जस्टिस ओक ने बिल्कुल, जैसा कि उनका नाम है अभय, जस्टिस अभय श्रीनिवास ओक, उन्होंने बिना भय के कहा कि राजद्रोह के कानून पर पुनर्विचार की जरूरत है। राजद्रोह के कानून पर पुनर्विचार की जरूरत है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जस्टिस अभय श्रीनिवास ओक साहब कह रहे हैं। अब वो चूंकि न्यायपालिका के इतना महत्वपूर्ण अंग रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय से वो सेवानिवृत्त हुए हैं, तो उनकी बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अब ऐसे ही उनसे पूछा गया कि कॉलेजियम के बारे में क्या है, तो कॉलेजियम के बारे में उन्होंने कहा कि स्वाभाविक है कि इसमें भी सुधार की गुंजाइश है, इसमें भी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन इसको ठीक करके इसे ठीक ढंग से लागू किया जाए तो शायद कोई समस्या ना हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है इसमें तो सुधार की गुंजाइश है, लेकिन इसमें कार्यपालिका के हाथ में कोई वीटो दे दिया जाए, इसके वो पक्षधर नहीं है। यानी एक तरफ वो कॉलेजियम सिस्टम में के जरिए जो जजों की नियुक्ति होती है उसमें सुधार के हामी हैं, लेकिन कार्यपालिका को सर्वाधिकार संपन्न नहीं बनाना चाहते, वो उस पर वीटो नहीं लगाना चाहते। और ये इसके पीछे उनकी क्या सोच है, इसका विश्लेषण होना बाकी है। दूसरी बात उनसे पूछा गया कि साहब वो जैसे हमारे देश में आपने देखा महिला वंदन विधेयक पारित हुआ, वो राजनीति के लिए था, आरक्षण के लिए भी रहा होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी महिला जजों के साथ न्याय नहीं होता, ये सवाल भी जस्टिस अभय श्रीनिवास ओक साहब से किया गया। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में 3 महिला न्यायाधीश हैं तो उनकी वरिष्ठता को देखते हुए उनके बारे में ये फैसला क्यों नहीं किया जाता कि वो मुख्य न्यायाधीश बन जाए, उनकी पदोन्नति होनी चाहिए, ऐसा जस्टिस ओक साहब ने कहा। लेकिन जस्टिस ओक साहब जो कह रहे हैं, जो सोच रहे हैं, सरकार शायद ऐसा नहीं सोचती। जस्टिस ओक साहब कई मामलों में चर्चित रहे हैं, उन्होंने
दिव्यांगों के टीकाकरण को लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया था। उन्होंने एक कश्मीरी प्रोफेसर के खिलाफ 153A का एक मुकदमा दायर किया था राज्य सरकार ने, तो उसकी FIR को रद्द करने का निर्देश दिया था। उन्होंने जो डबल इंजन की सरकारें देश में हैं, अल्पसंख्यकों के ऊपर जो बुलडोजर चढ़ा देती हैं, इधर आरोप लगा नहीं उधर उन्होंने बुलडोजर चलाया नहीं, इस बुलडोजर न्याय के खिलाफ भी फैसला दिया था। तो इस हिसाब से जस्टिस ओक का ये जो साक्षात्कार है जो BBC से आया है, बहुत वायरल हो रहा है। आपने पढ़ा हो तो ठीक है, ना पढ़ा हो तो ठीक है। और उसकी इसी कमी को पूरा करने के लिए मैंने आज आपको बताया कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के केवल राजनीतिक दल ही चिंतित नहीं हैं, केवल सामाजिक संगठन ही चिंतित नहीं हैं, बल्कि हमारी न्यायपालिका में काम करने वाले लोग भी चिंतित हैं। और जब उन्हें मौका मिलता है तब वो इस पर टिप्पणी भी करते हैं। जस्टिस अभय ओक की तरह बहुत से पूर्व न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, जो खुलकर अपनी बात करते हैं। और वही बात होती है जो जस्टिस ओक ने कहा कि जब कोई सच बोलता है तो वो दूसरों के आँख में किरकिरी हो जाता है, क्योंकि सच बोलना और सच सुनना आजकल लोगों को पसंद नहीं है। तो आप भी देखिए अपने आसपास कि आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी, आपकी निजता कहीं प्रभावित तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो उसकी रक्षा के लिए आगे आइए, आगे बढ़िए, क्योंकि जैसे जस्टिस ओक ने कहा कि इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और हमारा जो निजता का अधिकार है, इसके हनन के लिए केवल विधायक या कार्यपालिका जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। हमें भी अपने गिरेबान में झांक कर देखना होगा, हमें भी देखना होगा कि संविधान ने हमें जो अधिकार दिए हैं उसके साथ जो कर्तव्य हमें मिले हैं, क्या हम उनको पूरा करते हैं, क्या हम सच्चे दिल से उनको पूरा करते हैं। अगर हम अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग हो जाएं तो मुमकिन है कि आने वाले दिन अच्छे दिन हो, सुनहरे दिन हो, कानून का राज हो इस देश में, राम राज के साथ साथ कानून का भी राज हो। तो आज के